अस्सलाम वालेकुम बच्चों। फाइनली आई एम रिकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर होम्योस्टेसिस, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर के बच्चों का। तो बच्चों हमने किडनी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। मैं एक वन शॉट वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगी जिसमें मैं आप सबका रिवीजन करवाऊँगी, ठीक है बच्चों। और वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मैं अपडेट कर दूँगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले आज पढ़ें यूरेटर्स को पढ़ें, ठीक है। अब यूरेटर्स को हमने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, पर यूरेटर्स क्या होते हैं, ये भी पेयरिंग नंबर होते हैं, यानी आपकी बॉडी में एक नहीं होंगे बल्कि दो होंगे, ठीक है। दो किडनी है तो दो किडनी से निकलने वाले पाइप को हम बोलते हैं यूरेटर, किडनी से निकलने वाले पाइप को हम बोलते हैं यूरेटर। अच्छा, अगर मैं इनकी लेंथ की बात करूँ तो 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। कुछ बुक्स में 28 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है, राइट। अच्छा भाई, ड्रेन्स यूरिन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरिन। अच्छा, तो वही हम कहाँ पे थे, हम थे कि ये ड्रेन्स करता है यूरिन को इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेट्रल ऑरिफाइस। यूरेट्रल ऑरिफाइस क्या होता है? यूरेट्रल ऑरिफाइस का होता है यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, यानी कि जहाँ से किडनी में जब क्या नाम है यूरिन की प्रिपरेशन हो जाती है, जहाँ से यूरिन निकलता है ना, तो इसलिए हम इसको हम यूरिनरी ऑफिस भी बोलते हैं कि यहाँ से यूरिन क्या होता है अगर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाता है। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, यूरेट्रल ऑरिफिस क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है जहाँ पे एक्सटर्नली क्या होगा, वो क्या नाम है यूरिन क्या नाम है फ्लो करेगा, ठीक है। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, यूरेटर दो पेयर में होते हैं, ठीक है। लेंथ बता दी 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। और उसके अलावा क्या करते हैं, यूरिन को क्या करना है ड्रेन करवाते हैं, पहुँचाते हैं, बहाते हैं कहाँ तक है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर आपको क्या आएगा भाई, ये सिंगल नंबर होती है, मस्कुलर ऑर्गन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, ये सॉरी ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब ये है मसल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, मसल से मिलकर बना है। ये क्या है बेटा, ये यूरिन रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है, स्टोरेज बॉडी। कोई भी बॉडी जो किसी भी चीज़ को स्टोर कर ले उसको हम बोलते हैं स्टोरेज बॉडी। तो ये यूरिन रिजर्वायर है, यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिन को स्टोर करता है। ये किसको स्टोर करता है, ये यूरिन को स्टोर करता है। एडल्ट में 1/2 लीटर ऑफ यूरिन स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी जो एडल्ट का ये यूरिनरी ब्लैडर है, जो एडल्ट का यूरिनरी ब्लैडर है वो 1/2 लीटर यानी यूरिन को स्टोर कर सकता है। अच्छा, कुछ बुक में 1/2 लीटर है, कुछ बुक में क्या है, कुछ बुक में है, कुछ में क्या नाम है 500 ml है। सॉरी मैंने लीटर तो सही बताया, 500 ml है। और बेटा कुछ में क्या नाम है 1000 ml भी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है जो भी ऑप्शन होगा। 500 अगर कभी ऐसा हो कि MCQs में आ जाए तो 500 ml पे भी टिक कर देना, और 1000 ml पे भी टिक कर देना। और वैसे लीटर में लो तो 1/2 लीटर, ठीक है। अब यूरेथ्रा की बात करें तो ये भी सिंगल नंबर होता है, ठीक है ना। मेल का यूरेथ्रा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल यूरेथ्रा, ठीक है। मेल की यूरेथ्रा की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो मेल की यूरेथ्रा की लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जबकि फीमेल का क्या होता है, फीमेल का 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। फीमेल की यूरेथ्रा का एक ही काम होता है, और वो होता है काम, ये वाहिद एक्सटर्नल ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जो है क्या नाम है एक्सटर्नली विजिबल है, ठीक है ना। फीमेल यूरेथ्रा का काम सिर्फ एक ही होता है, वो होता है यूरिन को पास करना, ठीक है। और मेल का यूरेथ्रा क्या होता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मेल का यूरेथ्रा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल यूरेथ्रा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ये यूरिन के साथ साथ स्पर्म भी पास करवाता है। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म होता है मेल का रिप्रोडक्टिव सेल। तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको भी पास करवाना है यूरेथ्रा को, और यूरिन को भी पास करना है, राइट। अच्छा भाई, उसके बाद हम यूरिनरी ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा, ठीक है। मैंने आपको ये बताना है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है और जो यूरेथ्रा है, ठीक है, इन दोनों में ना रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और ये वो रिंग्स जो कि यूरिन की फ्लो को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। और इन रिंग्स का नाम है स्फिंक्टर्स। क्या नाम है, स्फिंक्टर, SPHINCTERS, स्फिंक्टर्स, ठीक है। स्फिंक्टर्स वो रिंग्स है जो कि यूरिन की फ्लो को कंट्रोल करती हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, दो टर्म समझा रहे हैं, एक है मैनुअल और दूसरा है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। ऑटोमेटिक मतलब इनवॉलंटरी, जो कि तुम्हारे और मेरे बस में नहीं है, और मैनुअल मतलब जो तुम और मैं अपनी मर्ज़ी से करें, यानी कि वो वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, यानी कि जो स्फिंक्टर है इसके दो साइड्स हैं, ठीक है, दो रीजन है। एक है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, दूसरा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। दो रिंग्स है ना, तो दो, एक इंटरनल प्रेजेंट है, एक एक्सटर्नल प्रेजेंट है, ठीक है। जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो बेटा इनवॉलंटरी इन एक्शन है। आई से निशानी लगा लो, इंटरनल और इनवॉलंटरी, ठीक है ना। और एक्सटर्नल जो है वो क्या आएगा, वो वॉलंटरी कंट्रोल में है, वो इनवॉलंटरी नहीं है, यानी कि वो मैनुअली आप उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको रेड नज़र आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना। जो ब्लू वाले आपको पाइप्स नज़र आ रहे हैं ना, मतलब जो बारीक बारीक नज़र आ रहे हैं, ये वेन्स हैं जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, और बाकी जो रेड वाली है वो आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, ठीक। अच्छा, जो ब्लू वाला बड़ा सा पाइप है वो है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। और ये जो क्या नाम आपको नज़र आ रहा है ना अंदर किडनी की तरफ, जो ब्लू जा रहे हैं ब्रांचेज जा रही हैं, मतलब इन्फीरियर वेना कावा से जो ब्रांचेज जा रही है उसको हमने बोला रीनाल वेन, ठीक है ना। उसके बाद ये जो रेड जा रही है, यानी कि पिंकिश सा है लेकिन आप उसको रेड सपोज कीजिए, ये रीनल आर्टरी, ठीक है। और क्या नाम है, ये जो आपको क्या नाम किडनी से दो पाइप्स नज़र आ रहे हैं निकलते हुए, उसको हमने बोला यूरेटर भी दो है, ये किडनी भी दो है, ठीक है ना। ये लेफ्ट किडनी और ये राइट किडनी। बेटा लेफ्ट किडनी आपको थोड़ी सी ऊपर से उठी हुई नज़र आ रही है, और जो राइट किडनी वो थोड़ी सी नीचे, और वो नीचे की तरफ इसलिए क्योंकि क्या नाम है ऊपर, क्या नाम है ऊपर लीवर की लोब्स हैं। आपको पता है लीवर की कितनी लोब्स है, लीवर के 3 लोब्स होते हैं। लीवर की कितनी लोब्स होती हैं, 3 लोब्स होते हैं। तो वो जो तीसरी वाली लोब्स है ना वो क्या नाम है ऊपर है, तो इसलिए बेचारा जो सीधा हाथ वाला किडनी है थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये नहीं समझ जाना कि लेफ्ट वाली बड़ी है राइट वाली छोटी है, इसमें ये वाला खेल नहीं है, वो लंग्स में होता है, ठीक है। अच्छा भाई,
अच्छा, तो ये हमने इतना तो समझ लिया, इतना तो समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये नीचे की तरफ अगर आप देखोगे ना तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, सही है ना। यूरिनरी सिस्टम जो लिखा हुआ है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर है। बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिलकर बना एक मस्कुलर बैग होता है, थैली जैसा होता है जिसके अंदर यूरिन स्टोर्ड होती है, ठीक है। और जहाँ से यूरिन रिलीज़ होती है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग है, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, ठीक है। अच्छा भाई देखो, मैंने आपको क्या बताया, रीनल आर्टरी किडनी में एंटर होगी, रीनल आर्टरी किडनी में एंटर होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। क्या लेके आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। रीनल आर्टरी क्या होगा? फर्दर ब्रांच ऑफ होगी किसमें? एब्डोमिनल ऑर्टा में। किसमें ब्रांच होगी? एब्डोमिनल ऑर्टा में। फिर एब्डोमिनल ऑर्टा से फर्दर ब्रांच ऑफ होगा किसमें? सिस्टमेटिक ऑर्टा में। और फिर सिस्टमेटिक ऑर्टा से राइट वेंट्रिकल में चल जाएगा। राइट वेंट्रिकल आपको पता है हार्ट का एक पोर्शन है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या नाम है, यहाँ पे रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस बताया जा रहेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस बताया जा रहा है। रेस्पिरेशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अब किडनी में क्या होगा? रीनल वेन है, वो इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में जाएगी, ठीक है। अच्छा, रीनल वेन क्या करती है? रीनल वेन का मैंने आपको काम बताया था, वो किडनी से क्या लेती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, ठीक है। तो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी रीनल वेन और इंफीरियर वेना कावा की तरफ जाएगी, फिर इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, सिस्टमेटिक ऑर्टा क्या है? ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई टू बॉडी, मतलब बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना, ठीक है। सिस्टमेटिक ऑर्टा का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना पूरी बॉडी, सही है। उसके बाद ये सिस्टमेटिक ऑर्टा आ जाएगा। सिस्टमेटिक ऑर्टा आ जाएगा जो कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। सिस्टमेटिक ऑर्टा का ये काम है। पल्मोनरी आर्टरी से क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है लंग्स तक के ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए उनको। वेना कावा क्या करता है? वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है हार्ट तक के, ठीक है। और पल्मोनरी वेन क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है हार्ट तक के, ठीक है। अब सिस्टमेटिक ऑर्टा होता है राइट वेंट्रिकल में, और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये होता है वेना कावा राइट एट्रियम में, और ये जो पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट एट्रियम में होती है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद हमने सब कुछ पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पे चलता है। किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, इंटरनल में। तो एक्सटर्नली से 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है रीनल फैशिया, दूसरी होती है फैटी लेयर, और तीसरी होती है रीनल कैप्सूल। रीनल फैशिया क्या आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं रीनल फैशिया, जो कि टफेस्ट कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद ये क्या है? प्री रीनल फैट कैप्सूल भी बोलते हैं इसको हम। ये मिडिल लेयर होती है बीच वाली, जो कि एडिपोज टिश्यू से मिलकर बनती है। एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं? जो फैटी टिश्यूज होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज का मतलब होता है फैट। रीनल कैप्सूल क्या होता है? ये इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे अंदरूनी लेयर है, उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। हमने पढ़ा है रीनल हिलम क्या होता है। रीनल हिलम क्या होता है भाई? एंट्री और एग्जिट पॉइंट। जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है आपको जो नज़र आ रहा है, ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, जो येलो से हाईलाइट होता है, उसको हमने बोला है हिलम, बोला उसको हमने क्या बोला है? रीनल हिलम, ठीक है। ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, ठीक है। और इसका शेप कैसा होता है? कॉनकेव। अंदर से क्या होता है? अंदर से गया हुआ होता है, सेंटर कम होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। अच्छा, एंट्री में क्या? एंट्री भाई क्या एंटर होता है? रीनल आर्टरी एंटर होगी, लिम्फेटिक वेसल्स अंदर आएंगी और नर्व्स आएंगी, ठीक है। और एग्जिट क्या होता है? रीनल वेन बाहर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, और यूरेटर्स भी बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा रीनल साइनस क्या होता है? एरिया वेयर रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड यूरेटर कनेक्ट्स। भाई वो एरिया किडनी में जहाँ पे रीनल आर्टरी, रीनल वेन और क्या नाम है यूरेटर्स कनेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रीनल साइनस, ठीक है। क्या बोलते हैं? रीनल साइनस बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है। लेटरल का मतलब होता है साइड से क्या नाम है आपको पता है? सेंटर क्या है? कम, और शेप कैसा है? कॉनकेव, ठीक है। और बीच से मेडियल साइड से देखो तो सेंटर क्या है? ज़्यादा, और शेप क्या है? कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। रीनल साइनस क्या है? वो एरिया जहाँ पे क्या नाम है रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर्स कनेक्ट होते हैं, ये लेटरल कॉनकेव। यानी जो आपका रीनल साइनस है किडनी की बात करें तो साइड से क्या है? कॉनकेव है शेप, और बीच से क्या है? बीच से कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद ये सारा का सारा काम हमारा हो गया है, सारा का सारा हमारा काम हो गया है, ठीक है। और ये बात आपने याद रखनी, जो मैंने आपको बताया ना किडनी, मैंने आपको बताया था किडनी में 20% ब्लड, आपका जब दिल एक दफ़ा धड़कता है तो एक दफ़ा धड़कने में 20% ब्लड किडनी तक के पहुँचा देता है। अगर 20% का मैं अगर लीटर में पूछूँ कितना लीटर पहुँचा देता है क्या नाम है एक धड़कन पर, तो आप बोलोगे 1.2 लीटर, ठीक है ना। और कप की बात करूँ तो 5 कप, मतलब 5 कप खून, दिल एक दफ़ा धड़कने पे 5 कप खून या 1.2 लीटर खून या 20% ब्लड क्या नाम है किडनी तक के पहुँचा देता है सिर्फ एक दफ़ा धड़कने पे। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले है रीनल कॉर्टेक्स, फिर रीनल मेड्यूला और फिर रीनल पेल्विस। रीनल कॉर्टेक्स या आउटर पार्ट है, रीनल मेड्यूला इनर पार्ट है, और पेल्विस क्या है? ये है कर्व पार्ट। ये क्या है? कर्व पार्ट। और क्या नाम है? ये स्टार्ट पॉइंट है किसका? यूरेटर का, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है? आर्ट्रियोल्स होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं और नेफ्रॉन्स होते हैं। आर्ट्रियोल्स क्या होता है? जब रीनल आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है, फर्दर ब्रांच ऑफ होती है, तो उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स, ठीक है। रीनल आर्टरी जब फर्दर ब्रांच ऑफ होती है तो आर्ट्रियोल्स बन जाएंगे, जब रीनल वेन फर्दर ब्रांच होगी तो वेन्यूल्स बन जाएंगे, और नेफ्रॉन तो आपको पता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होते हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में। जो क्या नाम है किडनी के सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। जो किडनी के सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की 2 टाइप्स होती है, एक होती है जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन, दूसरा होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन आपकी बॉडी में कम पाया जाता है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन आपकी बॉडी में ज़्यादा पाया जाते हैं।
मेडुला नेफ्रॉन क्या होता है भाई, जक्स्टा का मतलब होता है बड़ा, जक्स्टा का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अच्छा भाई क्या बड़ा होगा, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिट्रेट डीप इनटू मेडुला। भाई ये ना क्या नाम है, ये नेफ्रॉन इतने बड़े होते हैं कि ये मेडुला तक के चल जाते हैं। जो आउटर पार्ट है किडनी का उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, उसको हम क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स बोलते हैं, लेकिन जो इनर पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेडुला। तो ये नेफ्रॉन इतने बड़े होते हैं जो कि क्या नाम है शुरू क्या नाम है आउटर पार्ट पे होता है, एंड क्या नाम है मेडुला वाले पार्ट पे जाके एंड होता है, ठीक है ना। इनका लार्ज लूप ऑफ हेनली होता है, लूप ऑफ हेनली क्या नाम है बहुत बड़ा होता है। लूप ऑफ हेनली क्या होता है मैं बताऊँगी, ठीक है। बाकी मैं बता रही हूँ कंसंट्रेशन कंट्रोल, यानी ये कितना पाया जाता है 20% ये होगा। 100% का नेफ्रॉन है तो 100 में से 20% जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन होते हैं जो कि साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की क्या बोलता है रिस्ट्रिक्टेड इन कॉर्टेक्स, ये छोटे होते हैं तो ये क्या नाम है कॉर्टेक्स यानी सिर्फ आउटर पार्ट तक ही महदूद रहते हैं, ठीक है ना। और इनका लूप ऑफ हेनली छोटा होता है और ये क्या नाम है ये कितने पाए जाते हैं 80% पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं 80% पाए जाते हैं।